सोनीपत नागरिक अस्पताल में सुविधाओं पर घमासान, डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप। सीएमओ ने दिया जवाब। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में इन दिनों सुविधाओं को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। अस्पताल के आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास चहल ने अस्पताल प्रशासन और सीएमओ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएमओ ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। डॉक्टर विकास चहल का कहना है कि अस्पताल में चल रहे रिनोवेशन कार्य के बीच उनकी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में एसी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। भीषण गर्मी के कारण मरीजों का इलाज और ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर चहल के अनुसार उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि रोजाना उनकी ओपीडी में 250 से 300 मरीज पहुंचते हैं और हर सप्ताह 25 से 30 ऑपरेशन किए जाते हैं। ऐसे में बेहतर सुविधाएं मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए जरूरी हैं। डॉक्टर चहल ने अस्पताल में मशीनों और स्टाफ की कमी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि संसाधनों की कमी का असर सीधे मरीजों की सुविधाओं पर पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से तस्वीर कुछ और बताई जा रही है। सीएमओ डॉक्टर अनुराधा जैन ने डॉक्टर चहल के सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि अस्पताल में रिनोवेशन का काम जारी है और गर्मी से राहत के लिए 10 नए एसी खरीदे गए हैं। जहां जरूरत है वहां एसी की मरम्मत भी करवाई जा रही है। सीएमओ के मुताबिक डॉक्टर चहल की ओपीडी में लगा एसी सही तरीके से काम कर रहा है, जबकि ऑपरेशन थिएटर के एसी की भी जांच करवाई जा चुकी है और उसे जल्द पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा। परसों की बात है, यहाँ पे थोड़ा रिनोवेशन का काम हुआ है, वो भी बहुत कहने के बाद हमारा, और यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल पेंट वेंट सब उतरा हुआ था। कहने के बाद रिनोवेट हुआ है। हमने एसी की एक डिमांड डाली थी, वो हमने अप्रैल में भी डाली थी, मई में भी डाली थी, और अभी जून आ गया है। और जून में आपको पता है ह्यूमिडिटी कितनी होती है, गर्मी कितनी होती है। हम ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे एक एसी फंक्शनल है, इससे डबल से भी ट्रिपल बड़ा हॉल है, और वहाँ पे एक एसी है, वो भी फंक्शनल इतना कोई चलता नहीं है। हम उसके नीचे बैठते हैं, हम गाउन पहन के बैठते हैं, ऑपरेशन की ड्रेस पहन के बैठते हैं, और उसके बाद इतनी गर्मी लगती है, हमारा आंखों का पसीना कई बार पेशेंट की आंख में आने को हो जाता है। तो हमने इसके लिए 3-4 डिमांड डाल दी है। और उसके बाद भी परसों मैंने यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है उनसे बात करी, वो कहते कि भाई आप इसके ये हैं डॉक्टर गिनी लांबा, उनसे बात करी, वो बोलते कि भाई आप सीएमओ से बात करो। मैंने फिर सीएमओ को डिस्टर्ब ना करके फिर मैंने एक स्टोर कीपिंग पे है जो जोनी, उससे बात की। वो बोले डॉक्टर अलंकृता को बना रखा है हेड ओपीडी का, आप उनसे बात करो। डॉक्टर अलंकृता से बात की, वो बोलती हैं कि भाई आप सीएमओ से बात करो। फिर मैंने बिल्कुल थक के सीएमओ को फ़ोन किया। सीएमओ को फ़ोन करने के बाद मैंने ये बोला कि मैम हमको एसी की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे ओपीडी में और एक आईओटी में हमें एसी लगवा दो, ताकि हम स्मूथली काम कर सकें, ओपीडी और आई का। ठीक है, आई का जो है हमारा काम स्मूथली हो जाए। तो इसके बावजूद मैडम ने मेरे को ये बोला, मैडम ने मुझे ये बोला कि आप खबरदार, मुझे फ़ोन किया तो आप इतने छोटे काम के लिए मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो। मतलब शी वाज लाइक, मतलब खबरदार मेरे को ये बोला है उन्होंने। और फिर मैं परसों रिटर्न कंप्लेंट भी मैंने डाली है इस चीज़ की, मैंने मेल भी किया उनको, मैं पर्सनली उनको मिलने भी गया। मिलने के बाद जब मैं उनसे पर्सनली मिला, वो मेरे को कहती हैं कि आप मेरे को धमकी दे रहे हो, हम काम बंद कर देंगे। आप ये देख लो, बाहर पेशेंट खड़ा होता है, इतनी गर्मी होती है, और वहाँ पे जब अंदर आता है पेशेंट इतना दुखी हो जाता है बाहर खड़ा होके, यहाँ पे कितना कोई काम करे। और ये एक हमने डिमांड डाली थी कि एक एसी लगवा दो, बस एक इतनी सी सिंपल सी बात। और वो मैडम मेरे को कहती आप मेरे को धमकी दे रहे हो। वहाँ पे अगेन शी मिसबिहेव्ड विद मी। मैंने कहा मैम आप कुर्सी पे बैठे हो, हमारे सीनियर ऑफिसर हो, लेकिन आपको अपने सबॉर्डिनेट से ऐसे बात करने की इजाज़त आपको सरकार नहीं देती है। हम सरकार के कर्मचारी है, आप हमारी सैलरी गवर्नमेंट देती है, हम किसी की मिसबिहेव करने की सैलरी नहीं लेते। कोई हमसे आगे मिसबिहेव कर रहे हैं, हम पेशेंट के हित में काम कर रहे हैं। पेशेंट के हित में जो चाहिए होता है, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए मांग कर रहे हैं आपको। तो सीएमओ का कार्यभार किसे सौंपा गया है, कितने दिन पहले आई है? अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले आई है। 1 हफ्ता पहले इनको चार्ज मिला है। डॉक्टर ज्योत्सना पहले सीएमओ थी, उनकी ट्रांसफर हो गई थी, तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट अधिकारी इनको चार्ज मिला है, डॉक्टर अनुराधा जैन। डॉक्टर अनुराधा जैन ने ही मेरे साथ अभी मिसबिहेव किया है। और डॉक्टर गिनी लांबा को मैंने इतनी बार बोला है, अभी एट प्रेजेंट उनको चार्ज दे रखे हैं, और उसके बाद उनको बोलने की बाद मेरे को कोई उनसे पॉजिटिव फीडबैक आज तक मिला भी नहीं है। आज तक भी नहीं मिला कि उन्होंने ये काम कर दिया हो, ओपीडी में ये सामान नहीं आया, वो बना दिया हो। एक माइक्रोस्कोप की डिमांड 1 साल हो गई है, एक फेको मशीन की डिमांड हो गई है, 1 साल से डाली, कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं उसकी। और क्या यहाँ समस्या है, क्या मशीन की रिक्वायरमेंट है? मशीन की रिक्वायरमेंट हम डाल
डालते रहते हैं विद टाइम टू टाइम। हमने बहुत बार अभी फेको मशीन की डिमांड डाली है। पहले कैसेट्स की वजह से, कैसेट्स एक छोटा सा एक पार्ट होता है जो हमारे मशीन में लगता है, उसकी वजह से हमारे ओटी कम से कम 2 महीने बंद रह गई। 2 महीने बंद रह गई क्योंकि कैसेट्स की इन्होंने आगे वो नहीं पेमेंट नहीं करी थी जो मेन कंपनी है। उन मेन कंपनी से भी फॉलोअप हम ही लेते हैं, आई सर्जन्स। जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी हमें ही सौंप दिया जाता है। हम अपना सर्जरी भी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखें, और मतलब वो पेमेंट ना करने की वजह से हमारा पेशेंट भी इतना सफ़र करता है। क्योंकि ये जो पुराने पेंडिंग बिल्स है, अभी भी इनके कम से कम 6 पेंडिंग बिल पड़े हैं। उन्होंने हमें साफ बोल दिया है जो आगे कंपनी की, सर आप अपनी पेंडिंग पेमेंट कराओ। कितने लाख की पेमेंट है? पेमेंट होगी मेरे ख्याल से 4-5 लाख की तो होगी अभी भी पेंडिंग आराम से। प्रतिदिन कितनी ओपीडी आपकी रहती है? ओपीडी हमारी डेली की 250 की ओपीडी है, और 2 हमारी सर्जन है, मैडम है, एक मैं हूँ, और एवरी वीक अराउंड मान के चलो आप 25 से 30 केस ऑपरेट होते हैं ऑपरेशन के। और वो अभी क्योंकि गर्मी है तो थोड़े से इसमें थोड़ा डिप आया है, गर्मी की वजह से पेशेंट कराते नहीं हैं, पसीने वसीने आते हैं ज़्यादा। लेकिन जो भी कराते हैं, जितने भी कराते हैं, हल्का 5-10 पेशेंट का डिप आ गया होगा। 20 पेशेंट तो अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन 20 पेशेंट जो ऑपरेट हो रहे हैं वो सफ़र नहीं करने चाहिए। हमारा एक इतना सा एम है बस कि गर्मी की वजह से या तो पेशेंट को हम साफ बोल दें कि भाई गर्मी ज़्यादा है कि आप घर चले जाओ। तो ये वाला जो काम, इतनी पेशेंट दूर से आता है, गर्मी में आता है, और यहाँ पे हम ये कहें उनको कि भाई इतनी बार तो कंप्लेंट दे चुके पेशेंट कि भाई हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओटी बंद मिलती है। ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा पर्याप्त नहीं है पेशेंट के लिए, इसीलिए। स्टाफ की भी कमी रहती है? स्टाफ की भी एट प्रेजेंट कमी है। एक मैटरनिटी लीव पे गई है मैडम, और हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट अभी एक मैडम बैठी हैं, बस ये हैं। हम 2 आई सर्जन हैं, तो हमारे 2 रूम्स हैं। 2 रूम्स में कम से कम मिनिमम 2 तैनात होनी चाहिए। एक आती है मैडम, वो 2 दिन आती हैं, पहले से आ रही हैं, लेकिन वो उनकी एक्चुअल पोस्टिंग गन्नौर में है। एक मैडम में 3 थे, वैसे एक चले गए। हमने डिमांड डाली हुई है ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, किन्हीं लांबाजी कोई डाली हुई है। अभी हीट वेव से बचाने के लिए हमने करीब कूलर ख़रीदे हैं 20 के करीब, और एसी हमने लैब के लिए मंगवाए हैं ताकि हमारा टेस्ट का काम ठीक से चलता रहे। कितने एसी मंगवाए गए हैं? करीब 10 एसी मंगवाए गए हैं। जहाँ पे हमारे ख़राब थे बिल्कुल, जिसको हम रिपेयर नहीं करा सकते थे, उन जगहों के लिए हमने नए एसी मंगवाए हैं। बाकी जहाँ हमारा रिपेयर से काम चल रहा है वहाँ हम रिपेयर कर रहे हैं पुरानों को। मैम आज मत करो, तो क्या मसला था पूरा, और क्या उनके वहाँ जो समस्या है वो आपकी नॉलेज में है? हाँ, मुझे ये पता चला है कि डॉक्टर विकास के रूम में एक पुराना एसी है जो कि फंक्शनल है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि नए एसी खरीदे गए हैं तो उन्होंने फोर्स किया प्रशासन के लोगों को कि मेरे रूम में नया एसी लगाया जाए, जो कि हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम उन्हीं जगह को देख रहे हैं जहाँ पे एसी ख़राब हुए हैं, वहीं रिप्लेस कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बार बार डेली बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की, और मुझे पता था मैटर, इसलिए मैं नहीं उठा रही थी उनका फ़ोन। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में, मैं मीटिंग के दौरान उन्होंने फ़ोन किया तो रिफ्लेक्सली शायद मेरे मुंह से निकल गया हो, लेकिन उन्होंने मुझे फिर धमकी दी कि मैं काम करना बंद कर दूंगा, जबकि उनका एसी ठीक वर्क कर रहा है। और उन्होंने एक ओटी में बोला कि मेरा एक एसी आप नहीं ठीक कराती, तो मैंने वो भी सेम डे ही मैकेनिक को बुला के उसका चेकिंग करा ली है, और मैकेनिक ने मुझे बताया कि वहाँ गैस की कमी है एसी में, तो आज रिप्लेस कर देगा उसे। कोई काम बंद करने की ऐसी कोई धमकी नहीं दी, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से बात है, तो अब जो है इसमें क्या निदान है, क्या बीच में बातचीत पक्षपात है? नहीं, देखो, इसमें मुझे तो लगता नहीं है कोई बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर विकास ठीक है, मेरे जूनियर कोलीग है, तो मेरा उनके प्रति ऐसा कोई भावना नहीं है।